आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सर सर आप पहले ले चुके हैं लेक्चर ये? आई मीन के आर यू इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग? यस आई एम, बट मैं रेगुलरली ये लेक्चर नहीं ले रहा क्योंकि इसका टाइम जो है वो 7 AM पे होता है। मैं जैसे कि कल अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे, तो उस तरह से मैंने रेगुलर क्लास नहीं ली। तो जो दूसरी हो रही है 12 PM वाली, वो मैं रेगुलर ले रहा ओके। बेसिकली हमने कल जो काम किया था ना, हमारा काम था कि हमने ना एक डाटा सेट लिया था, उस पर ना अपना मॉडल ट्रेन किया था। हमारा डाटा सेट था वेदर के रिलेटेड। उसने प्रिडिक्शन करनी थी टेम्परेचर की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड बेरिंग डिग्रीज, विजिबिलिटी एंड द प्रेशर मिलीबार्स। बारिश है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इन बेसिस पे ना उसने प्रिडिक्शन करनी थी हमारे पास ना कि टेम्परेचर क्या है। हमने कल प्रिडिक्शन करवा ली थी, थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा था कि 12 18 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास डाटा, क्योंकि सुपरवाइज हम लर्न कर रहे हैं ना, तो हमारे पास डाटा लेबल्ड आता है, ताकि हम फिर वैलिड भी कर सकते हैं कि हमारे पास कितना एक्यूरेट आ रहा है, मॉडल कितना जल्दी ट्रेन हुआ है। तो वो डाटा उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा था कि इतना चलता है, क्योंकि जब हम रियल टाइम डाटा पे वर्क करते हैं तो बिल्कुल 100% वो एग्जैक्ट डाटा दे ही नहीं सकता। तो अब आज हमने ये करना था कि उसी डाटा को ना सेम हमने यूजर से इनपुट लेके ना, कि यूजर जो इनपुट दे रहा है उस पर ट्रेन करना था। मतलब कि यूजर से इनपुट लेनी है, मॉडल तो हमारे पास ट्रेन है, लेकिन यूजर जो इनपुट लेगा उस पर प्रिडिक्शन करनी है, और फिर अपने मैच करेंगे कि कितना हमारे डाटा सेट के करीब आ रहा है वो। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इधर फाइल अपलोड कर दी जाती है एक लैब पे ना, अपने फाइल अपलोड करनी होती है जिस पर वर्क कर रहे हैं। ये मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। मॉडल यहाँ तक ना हमारे पास मॉडल ट्रेन हो चुका था हमारा। अब इसके बाद सिंपल हमने ना प्रिडिक्शन करनी थी। एक मिनट, लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की मैंने, ओके। इंपोर्ट लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लूँ। इसमें जो हमारे पास लाइब्रेरीज यूज हुई थी, बेसिकली एक पांडास की यूज हुई थी। पांडास, और पांडास हमने क्योंकि उस फाइल को रीड किया था, उसके लिए पांडास की लाइब्रेरी यूज हुई थी। एंड देन एक और लाइब्रेरी यूज हुई थी हमारे पास, एसके लर्न। एसके लर्न डेटा स्प्लिट के लिए और मॉडल सिलेक्शन के लिए, वो दोनों यूज की थी हमने एसके लर्न। एसके लर्न डॉट मॉडल मॉडल सिलेक्शन और डेटा स्प्लिट। ये आपको पता है कि टेन टेस्ट स्प्लिट जो हमारे पास ना ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में ना डाटा सेट को तोड़ देता है, तो ये उसके लिए हमने यूज किया था टेन टेस्ट स्प्लिट। और एक और लाइब्रेरी इसके अलावा यूज हुई थी हमारी, जिससे हमने मॉडल इंपोर्ट किया था, स्केलन डॉट मॉडल और रिग्रेशन। ये लाइब्रेरी से हमारे पास जो यूज हुई थी, अब इनको रन कर इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, कोड रन हो चुका है, मतलब कि यहाँ तक ना हमारे पास मॉडल बिल्कुल ट्रेन हो चुका था। अब हमने जो बेसिकली काम करना है वो ये करना है कि प्रिडिक्शन हमने जैसे टेस्ट डाटा पे की थी ना प्रिडिक्शन, अब हमने प्रिडिक्शन करवानी है वो सेम चीज यूजर पे, यूजर से डाटा लेके। इसकी कुछ अप्रोचेज है, मतलब कि कुछ 5 से 6 मेथड है जिससे ये किया जा सकता है। मैं आपको ना फंक्शन के थ्रू करवाऊंगा पहले। हम ना वो सारे मेथड देखे एक दफा देखेंगे जिनसे ना ये हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम फंक्शन के मेथड के थ्रू करते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं प्रिडिक्शन। टेम्परेचर रख लेते हैं, ये बेस्ट है। प्रिडिक्ट टेम्परेचर के नाम से एक फंक्शन बना लिया। लेट्स सी, अब इसमें ट्राई और एक्सेप्ट की कमांड डाल देते हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि जो यूजर इनपुट डाटा करे, अगर वो नहीं आता उसके अलावा कोई और आ जाता है डाटा, मतलब कि अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज यूजर से इंटर करवानी है और वो हमें वैल्यूज जो रिटर्न करवा रहा है वो स्ट्रिंग अंदर इंटर कर देता है यूजर इनपुट, तो वो उसे एरर दे दे या कुछ ना कुछ कह दे कि आपका डाटा वैलिड नहीं है। तो इसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट की कमांड यूज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह वर्क करेगी जैसे इफ एल्स की कमांड करते हैं ना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन ट्रू कर देगा वो पहले इसको ट्राई करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो दूसरी कंडीशन ट्रू कर देगा।
राइटिंग में अब सबसे पहले हम यहाँ तो ये कर सकते हैं कि एक डिक्शनरी बना लें, डिक्शनरी में डाटा अपना ना हर वैल्यू के अगेंस्ट ना एक डाटा स्टोर करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना डाटा सेट अपना दिखा देता हूँ कि डाटा सेट किस तरह का है। लेट मी सी, ये डाटा सेट दिखने में किस तरह का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। जो हेड की कमांड है ये हमारे पास करती है कि फर्स्ट 5 रोज ना उसकी प्रिंट करवाती है। अब यहाँ पे आपने ना एक डिफरेंस देखना है डाटा का कि क्या डिफरेंस आता है, कि ये डमीज की कमांड ने हमारे पास क्या किया है, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आगे जब यूजर्स इनपुट लेनी है ना तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बाकी सारा तो सिंपल यूजर से इनपुट ले लेनी, लेकिन इस स्टेप पे खास फोकस करना है। ये देखिए, ये था हमारे पास ना डाटा सेट जिसमें हमारे पास उसकी टेम्परेचर दिया गया। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये पहले देखिए, जो पहली प्रिंट की कमांड थी ना, डमीज की कमांड लगने से पहले, जो पांडास के थ्रू मैं डमीज की कमांड लगाई उससे पहले हमारे पास ना ये डाटा सेट था। फर्स्ट 5 रोज उसकी ये है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी दी है, विंड स्पीड, और यहाँ रेन डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन तक गया। डिस्क्रिप्शन में क्या है, कोल्ड, वार्म या नॉर्मल, ये तीन चीजें। अब हमारे पास जो मॉडल है ना, जब हमने ट्रेन करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो जो सा ना न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ट्रेन होगा, वो स्ट्रिंग वैल्यूज एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यूज को जानता ही नहीं है। उसने न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करनी है। तो हमने उसके लिए क्या किया कि हमने ना डमीज की कमांड लगा दी ऊपर। डमीज की ना पांडास में डमीज की एक कमांड लगाई हुई है हमने। ये जो अभी डाटा सेट दिखाया था वो इस लाइन के थ्रू प्रिंट हुआ है, मतलब कि डाटा सेट हमारा इस तरह का था। अब ये डमीज की कमांड लगी है ना जो पांडास के थ्रू, इसने कर दिया कि वो डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को 0 1 के फॉर्म में ना डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया, मतलब 0 1 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिए, अब ये वाला उसी डाटा सेट का ना जो पहले था, हर चीज वही है। सिंपल ये है कि अब डिस्क्रिप्शन कोल्ड के लिए अलहदा आ गई है, डिस्क्रिप्शन नॉर्मल के लिए अलहदा आ गई है, और वार्म के लिए अलहदा आ गई। मतलब कि नॉर्मल में 0 1, ये 0 0 1 0, मतलब कि जहाँ पे 1 होगा मतलब कि यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसके अगेंस्ट बाकी दो जीरो होंगे, मतलब कि तब ना वार्म होगा ना कोल्ड होगा। ये तब नॉर्मल होगा। उसने इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 0 1 में ना इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये क्या होगा, कि हमारा डाटा सेट किस तरह का है और हम क्या वर्क कर रहे हैं। किसी को क्वेश्चन पूछना हो यहाँ तक ना समझ लगी हो। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हम यस्टरडे वाला वेदर वाला डेटा यूज कर रहे हैं ना? जी जी, जिस पे कल वर्क अ, किया था। जी ठीक है। ओके। अब इसके बिना ट्राई के बाद अगर हम यहाँ पे जब करेंगे ना वर्क, तो हमारे पास कुछ मेथड हो सकते हैं क्या जिसके थ्रू हम कर सकते हैं ये। अब सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड देखते हैं जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेके ना अपने मॉडल को चला सकते हैं। लेट्स सी, यूजर डाटा के नाम से ना एक डिक्शनरी में एम्प्टी डिक्शनरी ना डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ। यूजर डाटा के नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी। अब बारी बारी करना है कि इसके इसमें ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमने स्टोर करवाने हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स किसी के अगेंस्ट स्टोर करवाने, लाइक यूजर, कंट्रोल भी, यूजर डाटा, इसके जो एक इंडेक्स होगा, मतलब कि कोई भी इंडेक्स होगा, ये हम बाद में रीअरेंज कर लेंगे इसके इंडेक्सेस। इसके इंडेक्स पे हम ह्यूमिडिटी स्टोर करवाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। टेम्परेचर हमारे पास डिपेंडेंट कॉलम है जो हम प्रिडिक्शन ले रहे हैं मॉडल से अपने, तो मतलब कि टेम्परेचर हमारे पास नहीं आएगा इसमें। हमने अब जो सिर्फ यूजर से इनपुट लेनी है वो हमारे पास होगी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है, हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी। एक्स की वैल्यूज मॉडल को हम देंगे तो वो खुद हमें प्रिडिक्ट करके वाई की वैल्यू दे देगा, मतलब कि टेम्परेचर हमें वो खुद देगा, बाकी ये सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड करेंगे अपने कोड के थ्रू, या ये जो यूजर्स इनपुट ले रहे हैं ये सारी हम उसे प्रोवाइड करेंगे। बस हमने उसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए हम ना इधर फ्लोट्स वैल्यू ली हुई है, तो हम भी यूजर से फ्लोट वैल्यू लेते हैं। फ्लोट इनपुट आपको पता है, इसके लिए इनपुट की कमांड है। लेट्स सी, इंटर ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास ना विंड स्पीड पर किलोमीटर है, तो वो वैल्यूज ले लेते हैं, इस पे कॉपी करते हैं। वो भी फ्लोट में आ रही है हमारे पास।
अब ह्यूमिडिटी की बजाय सिंपल चेंज कर देना। आपने ये चीज़ खास ख्याल रखनी है कि जो हम इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि ह्यूमिडिटी का एच कैपिटल है, ये चीज़ें ये एज इट इज़ वही होनी चाहिए जो हमारे पास डाटा सेट में है। जो हमने डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं एज इट इज़ ये चीज़ें वही लेनी है, तभी आपका कोड रन करेगा, वरना उसके बगैर नहीं करेगा। ये हमें एज इट इज़ वही लेनी पड़नी है, क्योंकि हम ये उस डाटा सेट के लिए हाथ से अरेंज कर रहे हैं, मॉडल इसी डाटा सेट पे ट्रेन हुआ है, तो हमें इसी की वैल्यूज लेनी पड़ेगी, यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी। अब सिंपल उसके बाद अब विंड बेरिंग डिग्रीज। अब ये हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू अच्छी है इसकी, लेट मी सी ये एम्प्टी क्यों आ रहा है। ओके, ये इंटीजर्स वैल्यू हमारे पास नहीं डिग्रीज में, ये इंटीजर्स वैल्यू आ रही है। इसी को एग्जैक्ट कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये था हमारे पास विंड स्पीड। हाँ तो वो सॉरी एक काम आ गया था मुझे, एक मिनट बस। ये हमने ये जो हमारे पास ये वैल्यूज थी ना विंड बैरियर पर डिग्रीज की, ये हमारे पास ना हमने ली है इंटीजर्स में। हमारे पास डाटा सेट में इंटीजर्स वैल्यूज है ना, इसलिए हमने ये इंटीजर के फॉर्म में ली है। अब लेट्स सी नेक्स्ट जो चीज़ हमने लेनी थी वो विजिबिलिटी लेनी थी। ये भी हमारे पास फ्लोट्स वैल्यू में आ रही है, विजिबिलिटी पर किलोमीटर में। सही है, मैं चैट में दे दूं आपको, ये मैंने किया था सारा। नहीं वैसे किया तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं खुद करके दिखा रहा हूँ ताकि ना अगर अच्छा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक। यूजर डाटा विजिबिलिटी हो गई। अब सिर्फ प्रेशर मिली बार्स लेना है, इसके बाद हमारा मेन स्टेप शुरू होगा जो हमने असल काम करना था आज। अब ये भी हमारे पास फ्लोट्स में वैल्यू है, इसकी भी, इसकी वैल्यूज भी फ्लोट्स में है। यस, ओके। सर आपने यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिया? नहीं लेंगे? टेम्परेचर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हमने प्रीडिक्शन ही टेम्परेचर की करनी है। ओ, मैंने कर लिया था, इसलिए मेरे तो सर ठीक से आंसर ही नहीं आ रहा था। मैंने तो टेम्परेचर भी डाल दिया इसमें। टेम्परेचर नहीं लेंगे हम। प्रेशर मिली बार्स। अब लेट्स अब सिर्फ रेन रह गया। रेन हमारे पास आपको पता है कि जीरो वो जीरो और वन की फॉर्म में है, इंटीजर्स वैल्यू ही होंगी, और जीरो और वन की फॉर्म में है वो भी हमारे पास, तो उसके लिए हम इंटीजर ही ले लेते हैं, उसके लिए फ्लोट की जरूरत नहीं है। ओके ओके। वन और जीरो की फॉर्म में आप डाटा चाहते हैं, आप यस नो की फॉर्म में भी डाटा दे सकते हैं। अगर जो स्टेप अगर हम इसके बाद डोमेस्टिक कमांड यूज करेंगे ना, तो आप जीरो इसको क्या कहते हैं कि रेंज की फॉर्म में आप यस और नो की फॉर्म में भी डाटा दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब जो मेन स्टेप है, जो चीज़ देखनी है सर वो ये यस है। नो ट्रू फॉल इधर वन को भी चूज कर सकते हैं हम? हाँ, लेकिन अगर आप इसके बाद डोमेस्टिक कमांड लगाते हैं, उसके लिए दो स्टेप्स हैं हमारे पास। एक से एक जो एक एक तरीके से अगर हम करते हैं ना तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन जो दूसरा मेथड है ना उसे हम यूज नहीं कर सकते। वो दोनों मेथड क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ।
अब मेन चीज आपने देखनी है कि हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वो ये था कि डिस्क्रिप्शन को हमने ना डिस्क्रीट वैल्यूज में तोड़ दिया था। मतलब कि रेंज डिस्क्रिप्शन थी कोल्ड वार्म एंड नॉर्मल, हमने अब यूजर से लेनी है। या तो हम कर सकते हैं कि यूजर से भी डिस्क्रिप्शन इसी फॉर्म में ले लीजिए, ये कोल्ड वार्म एंड नॉर्मल की फॉर्म में हम यूजर से ले लेते हैं। अब फिर करेंगे क्या कि जब उसको 2D अरे में कन्वर्ट करेंगे ना, उसके बाद हम करेंगे कि उस पे डमिस की कमांड अगेन लगा के ना उसकी री इंडेक्सिंग कर लेंगे, और उसको फिर डिस्क्रिप्शन कोल्ड में नॉर्मल में एंड वार्म में खुद खुद तोड़ देंगे। अब यहाँ दूसरा स्टेप ये कर सकते हैं कि हम तीन अलग अलग यूजर से इनपुट लें, डिस्क्रिप्शन कोल्ड की 01 की फॉर्म में, फिर डिस्क्रिप्शन नॉर्मल की 01 की फॉर्म में, और डिस्क्रिप्शन वार्म की 01 की फॉर्म में। अब इशू वाला क्या आएगा कि अगर हम ये सेपरेट ले लेते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन वार्म कोड एंड नॉर्मल सेपरेट ले ली हमने, यूजर से ले ली। अब यूजर आता है वो कोड में भी वन पुट कर देता है, नॉर्मल भी वन पुट कर देता है यूजर इनपुट लेते हुए, और वार्म में भी वन पुट कर देता है। ये तो फिर डाटा सेट की प्रिडिक्शन खराब हो जाएगी हमारे पास ना। तो हम कर नहीं सके, मैं कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारे पास डाटा सेट सही से रेडी नहीं होगा, तो डाटा सेट हमारा खराब हो जाएगा। तो हम करते हैं कि ए की वैल्यू ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन की पहले, फिर करेंगे क्या कि खुद उसको कन्वर्ट कर देंगे हम अपनी डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज को डमी की कमांड यूज करते हुए 01 की फॉर्म में बाद में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपको समझ लगी मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं क्लियर? सर, मुकम्मल तौर पे तो मुझे नहीं समझ आया। क्या चीज़ आपको समझ लगी आप बताएं, मैं क्लियर करता हूँ। सर आपने कहा है, एक मिनट, मैं भी सर साथ में कर रही थी। सर आपने रेन तक तो ले लिया, जो लास्ट आप कह रहे हैं कोल्ड नॉर्मल और वार्म, फिर उनके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए ना हम दो स्टेप कर सकते हैं। जी या तो हम इस तरह करेंगे कि इनकी कोड के लिए सेपरेट यूजर से इनपुट ले लें, मतलब कि जैसे ये दी हुई है जी डिस्क्रिप्शन जी। कोड, एक यूजर से एक इनपुट ले लें, फिर डिस्क्रिप्शन नॉर्मल एक यूजर से अलग इनपुट ले लें, और फिर डिस्क्रिप्शन वार्म यूजर से एक सेपरेट इनपुट ले लें। मतलब ये तीन ठीक। तरीके से हम यूजर से खुद इनपुट ले लें सेपरेट मेथड से। एक ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें इशू ये आएगा कि हमारे पास अगर ये चीज आपने नोट लाजमी करनी है कि जब डिस्क्रिप्शन कोल्ड नॉर्मल और वार्म एक दूसरे से इंटर लिखे हैं, जहां पे कोल्ड 1 है वहां पे नॉर्मल 0 होगा और वार्म 0 होगा, क्योंकि एक वक्त में टेम्परेचर या तो ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों टेम्परेचर इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब यूजर से हम तीन सेपरेट इनपुट ले रहे हैं। अब यूजर इंटर करता है कोल्ड में 1 इंटर करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर कोल्ड में कह रहा है वो, फिर नॉर्मल में भी आके 1 इंटर कर देता है। जी जबकि सर। नॉर्मल में तो खुद ब खुद 0 होना ही चाहिए था, क्योंकि जब टेम्परेचर कोल्ड हो गया फिर नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हम जी। यूजर से सेपरेट तीन इनपुट लेते हैं इन तीनों को लेने के लिए, तो वो हमारे पास ये मसला करेगा। तो हमने इसके लिए किया ये है कि हमने ना यूजर से इनपुट एक ही लेनी है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ले लेनी है यूजर से। फिर हम इसमें कोल्ड वार्म और नॉर्मल की फॉर्म में यूजर हमें स्ट्रिंग में बताएगा कि टेम्परेचर कोल्ड है वार्म है या नॉर्मल है, उसने बता दिया। अब हमने उस डाटा को खुद ही जो हमने डमीज की कमांड यूज कर रहे थे ना, डमीज की जी। कमांड यूज करते हुए उसको खुद ही 01 की फॉर्म में ना ब्रेक कर देने से ये होगा कि अगर कोल्ड पे 1 है तो बाकी दोनों पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा हमारे पास। तो सर कोल्ड नॉर्मल और वार्म को हम एज वाई ले रहे हैं? जी जी, ये सारी चीजें वाई एज अ वाई ले, नो नो नो, एज नहीं एन एक्स सर। ले रहे हैं, जी डिपेंडेंट वो तो वेरिएबल्स एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, जी। जो तो जितना सिर्फ, भी है। जी जी सिर्फ टेम्परेचर हमारा अभी वाई कंसिडर कर रहे हैं और बाकी सब एज एक्स ले रहे हैं? जी जी, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल में प्रिडिक्शन करनी है ना वो एक वैल्यूज की जी। होती है। हमने ठीक। टेम्परेचर को एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल लिया है, बाकी सारे डाटा को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया ठीक है सर। थैंक यू। है। ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी अब किसी और को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को ना समझ लगी हो। अभी हम इसकी ना स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, हम स्ट्रिंग के फॉर्म में यूजर से इनपुट लेंगे इसका। टेम्परेचर इज कोल्ड, वार्म और नॉर्मल। ये तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास के या तो ये हो सकता है या वो या वो। अब इसके बाद हमने ना एक डॉट लोअर की कमांड लगानी है,
यूजर अगर किसी तरह का भी डाटा इंटर करता है, मतलब कि कोल्ड में सी की बजाय ओ लार्ज लिख देता है, या एल स्मॉल लिख देता है, या डी कैपिटल लिख देता है, तो लोअर की कमांड करेगी कि जितना भी वो इंटर करेगा ना, कोल्ड करे, वार्म कर ले या नॉर्मल इंटर कर ले, वो सारा ऑटोमेटिकली ना हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल लेटर्स में। लोअर की कमांड ये करती है कि आप किसी तरह का भी लेटर्स इंटर करें, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, वो टोटल जो डाटा देगी ना आपको सारा स्मॉल में होगा। मतलब कि जैसे टेम्परेचर सारा स्मॉल्स में लिखा हुआ है ना, तो वो सारा इसको स्मॉल में लिख देगी। यूजर जैसा भी डाटा इंटर करता है वो उसको ना स्मॉल्स में कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ तक हमारे पास ना ये इतनी चीज तो रेडी हो चुकी है, मतलब कि हमने इनपुट रेडी कर ली। अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि हमने अभी ये हमारे पास ना वन डी एरे की फॉर्म है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी हमने किया था कि वन डी एरे था, लेकिन हमारे मॉडल को चाहिए टू डी एरे, तो हमने उसके लिए कौन सी कमांड यूज की थी, मतलब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बताना चाहे इसको टू डी में कन्वर्ट करने के लिए। सर गेट डमीज का फंक्शन आप कह रहे हैं? डमिस तो ये करता है ना कि हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज को वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जी सर, आप रिपीट करेंगे प्लीज? अ, एक क्वेश्चन रिपीट करूँ? जी सर। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ये डाटा हमने यूजर से लिया ना सारा, ये हमारे पास ना वन डी एरे की फॉर्म में है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है टू डी एरे में, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? पांडास की एक लाइब्रेरी यूज की थी लास्ट टाइम हमने इसके लिए। और सर random नमपाई? numbers। नो नो, पांडास की एक कमांड यूज ओ की। हम्म, ओके, मैं बता देता हूँ। डाटा फ्रेम की कमांड यूज की थी हमने। डाटा फ्रेम कह रहा था कि हमारे पास ना यूजर से डाटा ले रहे थे ना, उसको टू डी एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था हमारे पास। तो उसके लिए हमने पांडास डॉट डाटा फ्रेम की कमांड है पांडास की अपनी, जो इसे वन डी एरे को टू डी में कन्वर्ट कर देगी। ये यूजर डाटा दे देना उसे, क्योंकि हमारे पास ये सारा इस डिक्शनरी में स्टोर है ना, इसको इस तरह यूजर डाटा दे दिया हमारे पास ना, तो ये हमारे पास उसको टू डी आर में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक दफ़ा इसको ना चेक भी कर लेते हैं, एक दफ़ा एक्सेप्ट वैल्यू कर लूँ। इसकी जो साथ वाली अप्रोच थी ट्राई के साथ, ट्राई हमने यूज़ किया था, अगर कि वो भी स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करता है जिसमें हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो वो एक्सेप्ट वाली कमांड रन हो जाएगी, वैल्यू एरर देगा वो। वैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, यहाँ तक ना ये रेडी है। इस दफ़ा रन करके देखे थे, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास। व्हाट इज दिस? फंक्शन कॉल नहीं किया हमने। ओके, फंक्शन कॉल हमने ये एज ये आज फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं ना, तो हमने उस फंक्शन को कॉल भी करना है। उससे पहले मैं ये प्रिंट की कमांड हटा दूँ इनकी। हमने आज फंक्शन के थ्रू किया ना, ये फंक्शन के बगैर भी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसकी प्रोसेस है, लेकिन फंक्शन में ज़्यादा बेस्ट आ जाता है अगर आप कर लेते हैं। हम कहीं भी उसको ना अगेन कॉल करवा सकते हैं। फंक्शन हमने यूज़ किया था, एक मिनट मुझे देखना था कौन सा यूज़ किया। डिटेक्ट टेम्परेचर का और सी डिटेक्ट टेम्परेचर का फंक्शन यूज़ किया था। नॉट टेक ह्यूमिडिटी, ये वैसे रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, बस देखने के लिए कि रन कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ मैं अगर कोई दूसरी वैल्यू इंटर कर देता हूँ, तो वो एक्सेप्ट एरर वाली वैल्यू रन होगी, वो कहेगी कि आपने अपने जो वैलिड न्यूमेरिकल डाटा ना वो इंटर नहीं किया। ये बस, दैट्स इट। ये बस देखना था कोड रन कर रहा है कि नहीं। अब ये डाटा फ्रेम के फॉर्म में किस तरह प्रिंट होता है, वो लेट्स ये वो देख लेते हैं कि डाटा फ्रेम के बाद वो प्रिंट मैंने करवाया नहीं। ओके, 1 मिनट, मुझे वो प्रिंट करवाने थे। तो देखिए, अब जो डाटा फ्रेम ने उसे कन्वर्ट कर दिया ना टू डी एरे में,
तब देखते हैं कि डाटा फ्रेम की कन्वर्ट करने से पहले वो किस तरह का था और डाटा फ्रेम लगने के बाद किस तरह का है वो। जी जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। शहजाद। और जी ये जो आपने डिस्क्रिप्शन ली है टेम्परेचर, इसको आपने एक्सप्लिसिटली एसटीआर में कन्वर्ट किया, ये डिफॉल्ट नहीं एसटीआर में होता नहीं, अगर हम कर लें तो इनपुट? बेहतर है, क्योंकि बाजू का एरर दे देता है। मतलब कि स्ट्रिंग में ना डायरेक्ट वैल्यूज में अगर हम ले लेते हैं तो हमें उसको डिक्लेयर पहले करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम उसे बता दें कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज ही आएंगे हमारे पास। नहीं, इन वैसे इनपुट फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट जो भी जिस मर्जी किस्म का हम डाटा दे उसको वो स्ट्रिंग में ही रखता जी जी, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रिंग में ही रखता है वो। है। जी जी, ओके। ओके, लेट्स सी। ये देखिएगा, पहले हमारे पास डाटा किस तरह का था, मतलब कि जब हमने डाटा फ्रेम की कमांड लगाने से पहले ना डाटा किस तरह आ रहा था, ये आ रहा था हमारे पास। तो डाटा फ्रेम की कमांड ने क्या किया कि हमें डिजायरेबल वैल्यूज में उसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि जो वैल्यूज हमें चाहिए थी, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और जो हमें डिजायरेबल वैल्यू थी वो कन्वर्ट कर दी, उसमें कन्वर्ट कर दी। ये फर्स्ट लाइन वो शो करवा रही है, 1D एरे के फॉर्म में था डाटा, लेकिन डाटा फ्रेम लगने के बाद डाटा उसी तरह आ गया जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी हमारी, या जिस तरह का हमें डाटा चाहिए था, जिस तरह के डाटा पे हमारे पास मॉडल ट्रेन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप सबकी? अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल, हमने ये करना है कि डमीज की कमांड लगा के ना जो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास कोल्ड था या कोल्ड वार्म आ रहा है, उसको हमने सिंपल कन्वर्ट कर देना है 0 1 की फॉर्म में, या जैसे हम निकल किया था एज इट इज सेम वही प्रोसेस करना है हमारे पास ना, वही प्रोसेस होगा अभी। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि डमीज की कमांड है, ये भी हमारे पास ना डाटा फ्रेम में वो 2D एरे पे लगेगी। जब हमने डाटा फ्रेम करने के बाद लगानी है, इससे पहले भी आपने लगा सकते हो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो 2D एरेज पे लगती है। अब pd डॉट गेट डम इसकी कमांड थी, ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। अब मतलब कि लेबल इनकोडर भी, या एसकेलेंट की अपनी लाइब्रेरी, वो भी यही सेम काम करती है जो डमीज का डमीज लाइब्रेरी या कमांड काम करती है, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी सेम है, एक्यूरेसी में भी इनका कोई फर्क नहीं आता। मैंने ये दोनों मेथड ट्राई करके देखे थे, तो ये ज़्यादा बेस्ट है जन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। अब पहली वैल्यू में हमने सिंपल वो वैल्यू देनी जिसको हमने डमीज की कमांड में ना कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमने यूजर डॉट डी एफ जो था हमारे पास उसको हमने कन्वर्ट करना था उसमें डमीज की कमांड में। यहाँ तक ठीक हो गया, वो डमीज में कन्वर्ट हो गया। अब हमने जो मेन स्टेप करना है, मेजर स्टेप ये है कि जो वो वैसे ये जो चीज़ है ना हमने ली हुई है, ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है कि इसकी अरेंजमेंट, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वही अरेंजमेंट हो जिस अरेंजमेंट के साथ डाटा हमारे पास डाटा सेट में मौजूद है। मतलब कि डाटा सेट में पहले ह्यूमिडिटी है, फिर आता है विंड स्पीड है, फिर विंड बेरिंग है, विजिबिलिटी है। तो हमारे पास ये डाटा भी एग्जैक्ट उसी अरेंजमेंट के साथ हो। अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ या डिस्क्रिप्शन ऊपर ले जाता हूँ, रेंज नीचे ले जाता हूँ, तो उसके लिए भी हमने एहतियातन इधर एक कमांड लगानी है खुद से ही, री इंडेक्स की। ये भी उसी की कमांड है, पांडास की ही कमांड है, री इंडेक्स। री इंडेक्स क्या कर देगा कि वो री इंडेक्स कर देगा, इनके इंडेक्सेस को अरेंज करेगा, किस लिहाज से अरेंज करेगा वो देखते हैं। री इंडेक्स करना है उसने, री इंडेक्स करना है कॉलम्स को, होल एज अ कॉलम्स उठाने, क्योंकि हमारे मेन डीलिंग विद कॉलम्स है, हर एक कॉलम जो उठाएंगे तो उसके नीचे वाला सारा डाटा आ जाएगा। कॉलम्स को, उसने कॉलम्स को क्या करना है, री इंडेक्स करना है, किसके लिहाज से, जो डाटा सेट में हमने दिया हुआ था। डाटा सेट में हमारे पास क्या था ये देखिएगा, एक ये चीज मेन चीज देखना, हमने उसको रेंज किस लिहाज से करना है। हमने उसको करना है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट डाटा एक्स डाटा है, हम ये सारा एक्स का ही ले रहे हैं ना डाटा, जो हमने फंक्शन के अंदर लिया हुआ है। तो जो हमारे पास एक्स था ऊपर, ये भी हमारे पास डिपेंडेंट डाटा है, इंडिपेंडेंट डाटा है, एक्स वाला इंडिपेंडेंट डाटा है। तो हमने इसके लिहाज से अरेंज करना है उसको, हमारे इंडेक्स इस डाटा के अकॉर्डिंग होने चाहिए जिसपे जो ये हमने मॉडल को दिया एक्सप्लेन होने के लिए। तो हमने इसके लिहाज से अपना ना अरेंज करना है उसके इंडेक्सेस। तो री इंडेक्स की कमांड लगा के कॉलम्स हमने किसके लिहाज से अरेंज करना है, यहाँ पे सिंपल वो लिख देना आपने कि एक्स डॉट
इसके एक्स के जो कॉलम्स है ना, उसके लिहाज से इनको अरेंज कर दो, दैट्स इट। अगर मिसाल के तौर पर डाटा में कोई वैल्यू रह जाती है या कोई एम्प्टी वैल्यू आ रही है, मतलब कि डाटा सेट में टेम्परेचर की पहली वैल्यू दी है, उसके बाद नहीं दी हुई, तो उसके लिए फिल वैल्यू की कमांड भी, ये एक्स्ट्रा वर्क है, आप ये करें या ना करें, फिल वैल्यू की कमांड है उसको जीरो से फिल कर देता है, ताकि हमारा मॉडल ना हमें एरर ना दे। अगर डाटा सेट में कोई एम्प्टी वैल्यूज है, डाटा सेट में कोई वैल्यूज लिखी नहीं हुई सिरे से, तो वो हमें एरर ना दे, तो उसके लिए वो फिल वैल्यू से हमारे पास नहीं, जीरो कर देगा। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ लगी हो आप लोगों को? क्लियर है सबका? अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो डमीज की कमांड की है वो वर्क भी कर रही है कि नहीं। हेड की कमांड लगा के उसको थोड़ा सा प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ये डमीज की कमांड हमारे पास वर्क कर भी रही है हमारे भी नहीं। लेट्स सी। टेम्परेचर वार्म कर लेते हैं ये। कमांड वर्क तो करी, लेकिन वार्म में उसने जीरो ले लिया, वार्म में वन आना चाहिए था यार। ओके लेट मी सी, आई थिंक सो अगर हम वार्म का डब्ल्यू कैपिटल लिख के देखते हैं तो होप्स ओके ये वर्क कर जाए। वार्म, व्हाट इज दिस? लेट मी सी, ये मुझे एक दफा देख लेते हैं इसको। हमारे पास वैल्यूज नहीं ले रहा है इसमें, डिस्क्रिप्शन कोल्ड में, नॉर्मल में एंड वार्म में। लोअर की कमांड हटा के देख लेते हैं, आई थिंक इसका कोई इशू आ रहा होगा। ह्यूमिडिटी, once weight decrease, not at all। हाँ सर, आपने जो है टेम्परेचर इज कोल्ड वार्म नॉर्मल, इसमें आपने वार्म एंटर किया है। यस। ओके। मैं इस इशू को देखता हूँ बाद में भी, इसको फिल वैल्यूज करके ना इस इंडेक्स को भी इग्नोर कर देते हैं कुछ देर के लिए, बाकी ये करके ना मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या दे रहा है इसमें, इसको वैल्यूज वन देनी चाहिए। लेट मी सी, इसको मैं बाद में देखता हूँ, अभी भी मैं आपको ये बता देता हूँ फिर इसके बाद ना देख के। फिलहाल इनका वैल्यूज को ना फिल वैल्यू जीरो कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ना तीनों की वैल्यू जीरो ले रहा है, ताकि एक ही इसको वन लेनी चाहिए, बाकियों की जीरो लेनी चाहिए। ओके मैं ये देख लेता हूँ। लेट्स सी, अब आगे जो काम करना था ना, सिंपल हमने ना मॉडल से प्रिडिक्शन करवानी है अपनी। प्रिडिक्शन के लिए आपको पता है कि हम वो यूज करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट की कमांड, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल, हमने मॉडल वेरिएबल में लीनियर रिग्रेशन अपना स्टोर करवाया है, तो हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट की कमांड हम यूज करते हैं। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट हमने करवानी है वैल्यूज, हम हमने यूजर डाटा दे देना उसको, ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना यूजर डीएफ की, ये वैल्यूज उससे दे देनी है। सिंपली उसको प्रिंट करवाएंगे हम। प्रिडिक्टेड वैल्यू इज
आप मेरे से डाटा सेट खोल के मुझे वैल्यूज उसमें से लिखवाएगा जैसे उसमें वैल्यूज दी हुई हैं। सर कौन सी वैल्यू आप कह रहे हैं? कोई भी मतलब कोई भी आप कॉलम उठा लेना, उसकी वैल्यूज मुझे एज इट इज लिखवाती जाना ह्यूमिडिटी की, ताकि हम देख लें कि टेम्परेचर से कितना फर्क आ रहा है हमारे। उन्होंने जो टेम्परेचर दिया है, जो हमारा दिया ओके सर, ह्यूमिडिटी आप ह्यूमिडिटी से बताना शुरू करो। है। यस, एक दफ़ा ये मुझे रन करने जी दीजिए। जी सर, ह्यूमिडिटी है 0.92। ओके ओके, बस ये ह्यूमिडिटी 0.92। 0.92। ओके, एंड विंड स्पीड। विंड स्पीड है 11.2700। ओके, एंड जी। विंड बेरिंग विंड बिलिंग 130। 130। ओके। विजिबिलिटी है 8.05 8.0500। 00। ओके, नेक्स्ट। देन प्रेशर है 1021.60। 021। 0.60। ओके, चले जाने दे वो। मैं स्ट्रिंग इंट में हो गया वो, फ्लोट में ऑटोमेटिकली 1021.0 आ जाएगा फ्लोट में जब हो जाएगा ना हमारे पास। अब रेन पे 1 है कि 0? रेन पे 0 है सर। रेन पे 0। और उसके बाद सर फिर कोल्ड है। कितनी वैल्यूज दी थी इसके टेम्परेचर की, प्रिडिक्शन कितनी? टेम्परेचर तो सर ये नेगेटिव में है 0.555556। नेगेटिव में 0.55। ओके, सही हो गया। सर मैंने तो काफी कोशिश की थी, मुझसे तो ये नंबर नहीं आ रहा था। ओके, मैं आ, आपको देखता हूँ अभी फिलहाल। ये ए, इसी की वजह से ना इसका ये मसला आ रहा था, जो कोल्ड वार्म नॉर्मल की वजह से ना डेटा जी। सेट नेट, इसको निकाल के देख लेते हैं। इस पूरी लाइन को निकाल दें। ओके, और वो मैं नॉर्मल पे नहीं ले रहा, तो मैं ऊपर भी निकालने पड़ेंगे। लेट्स सी कि यहाँ पे वर्क करता है डिस्क्रिप्शन के नहीं। आई एम नॉट श्योर कि इस तरह वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन ट्राई कर लेता हूँ। वरना फिर मैं इसको भी बाद में देख लेता हूँ, या फिर इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं। नो। ओके, चलिए इसको भी रहने देते हैं, इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। चलो यार, करके देख लेते हैं। प्रिडिक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, लास्ट में इसका ना प्रिडिक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब दोबारा से कोई वैल्यूज लिखवाएं इसकी। सर ह्यूमिडिटी है 0.92। 0.92। Then wind speed is 11.2700. 700। Then wind bearing 130. 130। Visibility 8.0500. Pressure है 1021.60। 0.60। यस। जी। And then rain is 0. ऑलमोस्ट 5.3 प्रेडिक्ट किया है। इसका इसके अगेंस्ट टेम्परेचर क्या दिया भाई यहाँ पे डाटा सेट में? सर वो नेगेटिव में है
555556। ओके, मतलब कि उसकी वजह से इशू आ रहा है इसका ना, एक्यूरेसी का इशू आ रहा है। वो हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा है। मतलब टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर रहा है 5.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ 0 था। तो इसका ये इशू होगा। बाकी ये प्रोसीजर देख लें इसके ना, मैं एक्यूरेसी का आपको ये देख के ना नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे कि ये ना, मैं इसको देख लेता हूँ एक दफ़ा, या अगर अभी टाइम मिला ना तो इसको भी सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं वो जो स्टेप करवा रहा था ना, असल में यूजर से इनपुट लेते किस तरह के, आप वो एक दफ़ा देख लें अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो। अब इसका एक और मेथड भी था, वो भी साथ साथ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम वो ट्राई करते हैं, वो जो ये वाला ना डिस्क्रिप्शन वाला, ये हम अभी ट्राई करेंगे। हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट का है, तो वो भी ट्राई करके ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक हमने ये फंक्शन के थ्रू कर लिया है। अब से एक इसका इंतहाई सिंपल सा मेथड है, आप इसको फंक्शन को हटा दें, ये चीज़ हमें चाहिए नहीं। ये देखिए, दैट्स इट। ट्राई की कमांड भी हटा दें, इसको ज़्यादा नॉर्मल कर लें, इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करें, तो इस तरह से भी हमारा कोड रन करेगा। ये वैल्यूज ये सिंपल इस तरह कर सकते हैं आप, तो इससे भी हमारी वैल्यू, हमारा जो कोड होगा ना वो रन करेगा हमारे पास। वेबसाइट ये इससे भी ना हमारे पास इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि इस तरह भी रन कर सकते हैं, एक सिंपल सा मेथड है उसको करने का, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। इसको अब इसमें से किसी को भी कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ ना समझ लगी हो। एनीवन, अगर किसी ने इसमें से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, मैं भी कर रही हूँ साथ साथ में। हम्म, इसको सेट में सेकंड में ड्रॉप कर दिया, कॉलम इज इक्वल टू कर दिया हमारे पास। आई थिंक सो, कमांड गलत ले रहा हूँ मैं, लेट मी सी। ओ, मुझे लग रहा है कि हमने ना डिस्क्रिप्शन की कमांड डाटा सेट में कुछ और थी और हमने कुछ और ले ली। Let's see, डाटा सेट देख लें। तब तक हम ट्राई करते हैं, जब तक टाइम है ना इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वरना अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते हैं, साथ साथ मैं भी वो आंसर कर देता हूँ। वरना आज का यही काम था। इसका एक और मेथड पे जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कि सेम प्रोसीजर को करने का ना एक और मेथड भी है। देखिए, जो ये काम जो यूजर्स इनपुट लेके हम कर सकते हैं ना, ये मुख्तलिफ मेथड से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसके कोई 6 मेथड है, जो डिफरेंट मेथड है जिससे हम ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सर इसका दूसरा मेथड भी अगर टाइम हो तो आप प्लीज शेयर करना। आप लोग प्रैक्टिस करें ना, अगर आपको उसमें कोई इशू आ रहा होगा ना तो वो मैं फिर आपको बता दूंगा वो। सर मैं तो कर रही हूँ ये। मेरा तो पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। किस चीज़ का एरर दे रहा है वो, आप पढ़ सकती हैं। ओह, एक मिनट सर।
अब आप मुझे ना उसमें से कोई वैल्यूज लिखवाएं डाटा सेट में से। हमने ना इसकी डाटा सेट ट्रेनिंग में से ना डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन अब डाटा उस पर ट्रेन भी नहीं होगा, तो उम्मीद है कि काफी ना उसके राउंड अबाउट वैल्यूज आएंगे जो हमारे पास डाटा सेट में थी। तो आप एक दफा डाटा सेट ओपन करके मुझे वैल्यूज लिखवा सकती हैं। सर कौन सी वैल्यू वो जो अभी पहले लिखवाई थी वही जी जी। सेम? जी जी, कोई भी आप कोई भी रैंडमली पिक कर लें, पूरी रो ओके। पिक करिए, कोई भी। ओके सर, सेकंड लाइन फिर मैं चूज कर रही हूँ, वो है ह्यूमिडिटी 0.73, 73। यस। फिर विंड स्पीड 20.9300, 9300। यस। देन विंड बेयरिंग 330 330। ओके। जी, फिर विजिबिलिटी 16.1000, लाइक 1000 जी, फिर प्रेशर है 1017.00, 1017.00। ओके। रेन 1, इन वन। और टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर सर इसका है 21.111111। 21 ऑलमोस्ट, मतलब कुछ हद तक करीब आ गया उसके। ओके लेट मी सी, मतलब कितना इफेक्ट तो उसका पड़ेगा टेम्परेचर का। ओके ठीक है, डेट्स। देखिए उसके बगैर हमने ये करके देखा, उसके बगैर ट्रेन किया, मतलब इसमें थोड़ा ये हुआ है कि एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है हमारे पास ना, जब हमने डाटा सेट में से डिस्क्रिप्शन को निकाल दिए। एक्यूरेसी पे फर्क पड़ा है बस, लेकिन बाकी हमारे पास ना वो सही है। ऑलमोस्ट डाटा प्रेडिक्शन ना आगे से काफी बेहतर दे रहा है। बाकी इसके बाकी सही है, लेकिन वो एक दफा भी देख लेंगे, तो वो वाला भी मैं आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम क्लियर करेंगे वो वाला भी। सेम इस डाटा पे ना फर्स्ट के 5 to 10 मिनट्स ना इस पे लगा के फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट काम करेंगे हम। अब दूसरा एक मेथड था ना, वो आपने जो ट्राई करना है, जो आपके अगले वीक के लिए असाइनमेंट भी है, कि यूजर डाटा है ना इनपुट आपने इस तरह करना है कि इससे ये हो प्रोसीजर करना है कि आपने ना ये सारी वैल्यूज इन स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट्स होगी, ये किस ना ये वेरिएबल्स में स्टोर करवानी है, ऐसे नहीं स्टोर करवानी जैसे ये किया हुआ है। वेरिएबल्स में स्टोर करवा के डिक्शनरी में ना, डिक्शनरी एक बनानी है, फिर पहले वेरिएबल्स में ये सारी चीजें स्टोर करवानी है, एक डिक्शनरी बनानी है, हर एक वैल्यू के अगेंस्ट ना, जैसे ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट उसका वेरिएबल लिख देना है, और इस तरह विंड स्पीड के अगेंस्ट उसका वेरिएबल लिख के ना इस मैथड से करने की आपने ट्राई करनी है। तो ये एरर आ रहा होगा तो आप मुझसे स्लैक पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहां से रिस्पॉन्स कर दूंगा कि इसमें क्या मसला आ रहा है। आप मुझे डायरेक्ट पिक लेके या जिस तरह भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको उसकी बता दूंगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है। ओके। तो सर ये हमने लीनियर रिग्रेशन पे मॉडल पे काम किया था। ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन है असल में। अम, लीनियर रिग्रेशन के कह सकते हैं लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस होता है, वो आपको मैं पहले भी वो जो डिफाइन डिक्लेयर किया था कि इसमें हम जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, लेकिन जो सा था लीनियर रिग्रेशन उसमें नहीं कर रहे होते। इसमें से हम रेन को भी चूज कर सकते हैं, रेन पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम टेम्परेचर भी नहीं करते, हम रेन पे करना चाह रहे हैं तो हम रेन पे भी कर सकते हैं प्रिडिक्शन अपनी। हम रेन को भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ले सकते हैं, और टेम्परेचर को हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है, ये मल्टीपल रिग्रेशन के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। और सर जो वार्म कोल्ड और नॉर्मल है, इसको हम इसको हम किसी उसमें नहीं चूज करें, लाइक एक्स वाई किसी में भी नहीं चूज करें, इसको हम साइड पे रख दें एक तरह से। जी अभी रखा हुआ है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, मैं इसका देख लेता हूँ कि इसका इशू क्या आ रहा है असल में, कि ये हमारे पास ओके। इसकी वैल्यू क्यों नहीं दे रहा। फिर हम ये इंशाल्लाह करेंगे ओके नेक्स्ट वीक में। ठीक सर। ओके, यहीं तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये लेक्चर एंड करता हूँ। नहीं सर ठीक है, मेरे तो सर अभी भी जो है ना एरर ही दे रहा है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे। आप स्क्रीन शेयर कर हम्म, सकती हैं, मतलब कि मैं अभी अभी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है, अगर आपके लिए आपके पास हो तो मैं अभी इसको सोल्व कर लेते हैं हम। जी सर, एक मिनट ये। हाँ सर, ये तो है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट सर, आपको फिर ओके मैं कर देता हूँ, आपको होस्ट कर देता जी। ओके। हूँ। ओके नाउ ट्राई।
एक्सक्यूज मी सर, आपको स्क्रीन आप देख सकते हैं? जी जी, आप ये ओके, आप ऊपर जाएं 1 मिनट अपना सर ना, जहाँ पे आपने ये डाटा सेट डिक्लेयर किया है। जी थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर। आप इसमें रेन ले रही हैं और टेम्परेचर प्रिडिक्ट करने को कह रही हैं उसे। कहाँ पे सर? आपने डाटा सेट डिक्लेयर ही नहीं किया ना, ये यूजर इनपुट के ऊपर। ये यूजर इनपुट है ना हमारे पास, इसके ऊपर वाला हाँ डाटा सेट ही कहाँ है? मतलब कि एक मॉडल कहाँ है इसका, या आपका जो डाटा आपने अरेंज किया वो कहाँ है? सर, ये सारा ऊपर से आप कह रहे हैं जैसे, जी तो वो सारा भी करना पड़ता है ना आपको साथ। तो आप पहले इस तरह करें कि ये वाला फर्स्ट कॉलम रन करें, मैं आपको ये अभी सही करवा देता हूँ, ओके नो इशू। ये कॉलम रन करें आप। ओके सर। नो सच फाइल। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें, मैं वो कर लेते हैं। ये वाला आप रन कर दें एक दफ़ा। ओ फर्स्ट वन। अब ओके, नो, अब ये वाला रन करें। लेकिन ये क्यों इस तरह हो रहा है? ये हम्म, एरर दे रहा है ना, आपने लाइब्रेरी वो वेदर इंपोर्ट ही नहीं किया आपने। सर की है मैंने यहाँ मुझे पे। देखिए नहीं है, यहाँ पे सर क्लिक करें आप, यहाँ पे क्लिक करें, इस तो जगह पे मैंने क्लिक की। करके ना उसको दोबारा इंपोर्ट करें। जी सर, किया था मैंने पहले। ओके, डेस्कटॉप पे है। ओके ओके अब रन करें आप, इस सेल को अगेन रन करें। सर, फाइल पाथ वो नहीं करूँ, जस्ट रन नो नो करूँ? नो, सही है, ओके है। ये इसी तरह हो जाना है, ओके यही है, यही बात होगा इसका। ओके, क्योंकि सर दिन में मैं इस पे काम कर रही थी सुबह में, तो हाँ मुझे था कि मैंने लिया हुआ है। ओके अब यहाँ तो तक आए इस, ओके अब लेट मी। फिर से इस सेल को करूँ रन? नो नो नो, इसमें से आप ना ये 1 मिनट ये प्रिडिक्शन वाला कॉलम रिमूव करते हैं अभी। ये यहाँ से ना, यहाँ तक रहने दे, मॉडल लोड फिट के नीचे से वाला हटा दें आप। ये सब हटा दूँ सर? जी जी ये हटा दें। ओके। और इसकी जगह वो जो आपने भी लास्ट कॉलम पे किया ना प्रिडिक्शन, वो ले आए इसकी जगह, वो यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। सर ये भी फिर हटा दूँ? नो नो नो, इसको रहने दें, इसका इफेक्ट नहीं होगा। सॉरी, ये वाला सर आप कह रहे जी हैं? जी जी ये वाला, ये कॉपी करके वहाँ ले जाएं। और सर यहाँ से निकाल दूँ या नहीं, ये ये भी पूरा रहने सेल ही दूँ? कॉपी कर लें, कंट्रोल ए करके ना, जी। पूरा सेल ही कॉपी करना है। ये नीचे वाला, नीचे वाला, यहाँ सर? वो नहीं पूरा सेल कॉपी करें ना पहले आप। सर, ऊपर से लेके? जी जी यूजर इनपुट से लेके यहीं से। ओ ओके ओके। और इसको यहाँ पे सर ऐड करूँ? जी यहाँ पे इसको आप पेस्ट करते हैं। जी, अब रन करूँ? ओके अब रन करें। ओके, अब इसमें ऐसे ह्यूमिडिटी रैंडम वैल्यू लगा के देख लें, कोई मसला नहीं। कुछ भी कन्वर्ट करके देख लें, सब में वर्क ओके। कर रहे हैं। सर सबको वन वन करती जाऊं और रेन को जीरो कर दूं? ओके अब क्या करते रहो। अ, किचन नेम सीन एज मिसिंग, आपने वो जो अभी मैंने रिमूव करवाया था ना, वो आपकी तरफ से वो रिमूव नहीं हुआ ना? वो जो डिस्क्रिप्शन रिमूव की थी हमने, ड्रॉप किया था डिस्क्रिप्शन को। 1 मिनट बस, ये थोड़ा सा 1 मिनट यहीं पे रुकें अभी, थोड़ा ये सा सर ऊपर ये जाएं। जी जी ये मैं समझ रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ऊपर जाएं अभी, ऊपर। नो नो नो, ऊपर ऊपर ऊपर, ओ यहाँ पे डाटा सॉरी सेट कर दिया, यहाँ पे ये, सॉरी सर, इस रिपीट। जगह पे हैं आप, इस जगह पे। ओ सर, टेम्परेचर 1 मिनट मैं ये आपको भी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन। ये गेट डमीज की बजाय ना आपने यहाँ ड्रॉप लिख दें, गेट डमीज की बजाय ड्रॉप लिख दें। सर गेट डमीज डॉट ड्रॉप। नो नो नो, इसको रिमूव कर दें, गेट डमीज की रिमूव कर दें इसको।
सर इस पूरी लाइन को रिमूव कर दें? नो नो नो, सिंपली है गेट डमीज डॉट पीडी, पीडी डॉट गेट डमीज है ना। ओह ओके, इस तरह सर। जी, अब इसकी जगह आपने लिखना है कि डाटा डॉट ड्रॉप। तो अब डाटा, ये जो आगे डाटा लिखा हुआ है ना, ये इस लाइन को हटा दें, कॉमा, और ये इसको रिमूव कर दें। ब्रैकेट अपनी पूरी करें। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह सर। ब्रैकेट लगाएं, हम स्मॉल ब्रैकेट करें। अब यहाँ पे कॉलम्स लिखें, डिस्क्रिप्शन के पीछे कॉलम्स लिखते हैं। ओके, इक्वल टू, कॉलम्स। इक्वल टू, ओके। ओके, अब रन करें। अब ये लगता है मैं सर गलती कर रही हूँ सर। ये जो मैंने 2 बार डेटा डेटा लिखा, डेटा डॉट ड्रॉप, तो वो ठीक है? वेरिएबल चेंज करके देख लेते हैं, डाटा वन करते हैं उसको, इसको डाटा वन करते हैं। डेटा वन, अब ट्राई करूँ? नहीं, इधर भी डाटा वन करना है, ओ ओके। सॉरी। यहाँ पे भी, एक्स में भी फिर डाटा वन करना है। यहाँ जी। जी, और फिर सर वाई तो वैसे ही ठीक है। जी वाई ठीक है, अभी रन करके देखें एक दफ़ा। मुझे एक दफ़ा अपना अम, डाटा सेट देखने थे, 1 मिनट, आप ऊपर जाएंगे कि आपने किस में स्टोर करवाया? ऊपर वाले सेल में जी। डाटा डॉट, ओके, रहने दें, ठीक है, आ जाए। ओ, एरर क्या दे रहा है मुझे अब दिखाना है एक दफ़ा। सर हाँ, ये कहता है डिस्क्रिप्शन, ओह डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड इन एक्सेस। ओके, लेट मी सी। ऊपर ही, ऊपर ही, ऊपर आप जाइए, जहाँ पे था। जी, यहीं पे। यहाँ से तो इस तरह से एसिटिस कोई एरर नहीं लग रहा मुझे। सर कोई बात नहीं, देर हो रही है तो मैं खुद भी इसको देख लूंगी, या ओके, फिर मैं वो सर। जी ब्लैक में जो कोड शेयर कर रहा हूँ ना, आप उससे एक दफ़ा वैलिड कर लें। जी इसको भी एक बिल्कुल, दफ़ा वैलिड कर लेना। बिल्कुल ठीक है। और सर और आप क्या कह रहे थे कि और हम क्या करें? आप क्या सजेस्ट कर रहे थे कि और इसको किस तरह करें? इसको एक कर सकते हैं कि आप ना हर वेरिएबल के अगेंस्ट ना यूज़र इनपुट लेके स्टोर करवा दें, और फिर एक डिक्शनरी बनाएं। ओके डिक्शनरी बना के ना, सेम यही कमांड, जैसे यूज़र इनपुट ह्यूमिडिटी है ना, उसमें जी, आपने करना है सिर्फ ह्यूमिडिटी लिखना है एज इट इज। ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट वो आपने वेरिएबल स्टोर करवा देना है डिक्शनरी में, ह्यूमिडिटी और वो वेरिएबल जिसमें आपने यूजर की इनपुट वैल्यू स्टोर करवाई होगी। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी। अभी तो सर मैं पाइथन सीख रही हूँ, इसलिए सर मैं कोशिश करूंगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी बस ट्राई कीजिएगा, कोई मसला नहीं, अभी सीख रही हैं साथ साथ, वो ये भी अच्छी बात है। जी ना सर। चाहिए समझिए। ओके, फिर ये जी मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ मैं। जी ओके फिर, सर बिल्कुल थैंक ठीक यू वेरी सर, मच फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।